यहाँ पे आपके बहुत सारे फैंस हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको बेस्ट विशेस देना चाहते हैं। तो जो भी हमारे दोस्त बात करना चाहते हैं वो एक एक करके अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। जी जी सर। मैं कृष्णा इंदुरकर नांदेड़ से हूँ। मैं भी मेरे गर्लफ्रेंड के साथ आया हूँ। मेरा भी अभी मैरिज होने वाला है जल्दी। अच्छा, तो पूछना था कि आपके साथ भी ऐसे हुआ है क्या? बहुत सारी टाइम से बोलती है कि रिचार्ज चाहिए, मुझे रिचार्ज करना है। तो क्या रिचार्ज करना है? मोबाइल रिचार्ज। तो सर और दूसरे दिन देखता हूँ तो रिचार्ज खत्म हो चुका रहता है। मेरे भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो आगे आगे देखता जा क्या क्या रिचार्ज करना पड़ेगा। फिर कभी कभी बहुत सारी टाइम से बोलती है सर कि शॉपिंग चलना है और खींच के लेके जाती है और 4-5 घंटे शॉपिंग करती है। मुझे खड़ा रहना पड़ता है और बाद में पता चलता है कि कुछ भी नहीं लिया और कभी कभी एक आधे दो चीजें लेती है और वो भी बाद में फेंक देती है। हैं? तो ऐसे भी होता है सर कभी शादी से पहले एक बार चेकअप करा लो। तो मतलब आपके भी ऐसे कहने का ऐसे मतलब life कि में कभी होता हेजल है क्या? शॉपिंग के लिए आपको मजबूर करती हैं, तंग करती हैं, यही पूछना चाहते हैं आप? शॉपिंग के लिए बिल्कुल तंग नहीं करती। वॉलेट से क्रेडिट कार्ड उठाती है और चुपचाप चली जाती है। थैंक यू भाई साहब, शुक्रिया जी। और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब। Hi everyone, Hi. I am Dishan from Germany. जर्मनी? Yes, Oh man, my show is international. thank you. अच्छा, आप जर्मनी से आए हैं, वहाँ आप भी वहीं पे पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं? नहीं, पैदा तो अफगानिस्तान में हुआ, हाँ जी? लेकिन आप एक जगह टिकते क्यों नहीं? मतलब क्या? आप बेसिकली इंडियन हैं आप? जी, ओके, तो पैदा अफगानिस्तान में हुए? जी। पर हिंदी बड़ी अच्छी बोलते हैं आप। थैंक यू। शुक्रिया जी। आपका क्या सवाल है? यूवी सर, स्पेशली जो शादी वाली रात होती है, जो स्पेशल नाइट होती है, आपके लिए एक एडवाइस देनी है। हम पे भी गुजरी है। वो जो दोस्त होते हैं और रिलेटिव्स होते हैं, उस दिन में बहुत तंग करते हैं। बिल्कुल पूछो मत। जी, एक छोटा सा एडवाइस देना है जी। अगर आपको ये स्पेशल नाइट थोड़ा सा मैडम और आप एंजॉय करना चाहते हैं तो पहले से कोई स्पेशल लोकेशन, कोई स्पेशल सीक्रेट लोकेशन चूज कर लेना। आपको क्या लगता है यूवी ने अभी तक किया नहीं होगा? ये पर आपने एक बात सही कही। हालांकि अब मुझे पता नहीं मेट्रो सिटीज में जो शादियां होती हैं, पर एक्चुअली पाजी मैंने जितनी अपने देखी हैं शादियां, रिश्तेदार जाते ही नहीं शादी वाले दिन। खत्म हो गया, डोली आ गई, अब जाओ यार। 3-3 बजे तक रात को परात में डाल के ना पानी हो, ये ढूंढो। अच्छा, दूल्हा ढूंढ तो रहा था, उसका दिल करता है कि मैं पकड़ के ना मुंह दे दूं किसी का जो खिला रहे हैं ना, कि जाओ अपना काम खत्म हुआ तुम लोगों का। रंग में भंग डाल रहे हो। आपके शादी को कितने साल हो गए आपकी को? 1 साल। 1 साल हो गया जी। ओके, चलो कैसी मैरिड लाइफ गुजरी? अच्छी? बहुत सुंदर। हाउ स्वीट। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू जी। और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब। जी विलेन। अरे वाह यार वाह, तिरछी टोपी वाले। शुरुआत में तो आपने पहले ही प्री प्लान कर रखा है कि ऐसे मैनेज कर लेंगे, लेकिन उसके बाद दिक्कत शुरू होगी सारी। दिक्कत क्या अब हुई? जैसे मुझे टोपी पहना के लाई है। आपकी बीवी? हाँ। क्यों? ये देखो ना। अब शुरुआत में तो शादी से पहले तो आपने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के मार दिए थे, और शादी के बाद तो फिर आपको सोचना ही पड़ेगा छक्के मारने के लिए। माइक आपसे पकड़ने जा रहा है, वो भी बीवी पकड़ा रही है। सोचो आप कितने हेल्पलेस हो रहे हैं। बीवी ने शादी से पहले टोपी पहनाई थी। अब बाद में पहनाई है ना, अभी उससे पहले जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। अभी तो बहुत टोपियां चेंज हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने इनको टोपी पहना दी है। बहुत खुश हैं, बच्चे हैं हमारे 2, और क्या कहते हैं, लाइफ बहुत अच्छी होती है। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर कमिंग। कहाँ से हैं? गुड़गांव से। गुड़गांव से? जी सर। अच्छा, तो बच्चों को नहीं लेके आए आप? बच्चों को नहीं लाए, उनका एग्जाम थे सर। जानबूझ के नहीं लाए? तीसरे की सेकंड प्लानिंग तो नहीं कर रहे? हनीमून मनाने आए हैं। क्या करते क्या हैं गुड़गांव में भाई साहब आप? सर लेडी सूट की शॉप है सर, शॉपिंग करते हैं और सूट लाते हैं इनके लिए। नहीं तो और करना आप भी क्या है? आपकी खुद की दुकान है, तो आपकी दुकान से नहीं लेती? भरोसा नहीं नहीं, आप मैं पे? ही देता हूँ। बिल्कुल, एक सूट यहीं से लेती हूँ। मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरी नंदे सब यहीं से लेती हैं, और कहीं से नहीं लेते। हाँ, फ्री में और कौन देगा? एक चीज यही ला के देते हैं। हाउ स्वीट। स्लीपर, चूड़ियाँ, बिंदियाँ, हर चीज यही लाते हैं मेरे लिए, और मेरे को बहुत 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 खुश रखते हैं। पर फिर तो बहुत अच्छे हस्बैंड है आपके। सारा सामान। बहुत अच्छे हैं।
और शायद यूवी भी बहुत अच्छे बनेंगे और easily। आपकी बीवी बहुत अच्छी है सर, एक ही है आपके पास? इकलौती बीवी होंगी। चलिए भगवान आपका प्यार बनाए रखे। शुक्रिया। अरे धीरे से आइए, आइए, संभाल के। अरे बस बस बस। हाय। ए रिंकू संतोष, ये किसकी खटिया उठा के लाए तुम लोग? ए तो बाजू में रैली चल रहा था, वहां से लूट के लाए। ए, रिंकू संतोष, याद आया मेरी नानी का फोन का बिल बहुत ज्यादा आ गया है, मुझे वो ठीक कराने जाना है। अच्छा देखा, हमारे आते ही नानी याद आ गया। देखो तुम लोग सिटी केबल का प्रोग्राम है ना जो, वो शुरू करो मेरे आने से पहले, ठीक है पाजी? एक सिटी केबल के लिए हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, तो ये लोग होस्ट करेंगे, आप इनका थोड़ा साथ देना। अगर कोई गलती करते तो बॉल समझ के मुंह पे बैट मारना, कोई चक्कर नहीं है। तंग नहीं करना मेरे मेहमानों को। अरे नहीं नहीं, कभी नहीं। चलो फटाफट लगाओ। हमारे साथ हॉट सीट पर हैं युवराज सिंह, और इधर बैठे हैं एक्सपर्ट हेजल, और साथ में हमने एक एक्स्ट्रा एक्सपर्ट बिठाया हुआ है संतोष। ये बैठी ही रहती हैं, खड़े होने में इनको 3 आदमी लगता है। चलिए शुरू करते हैं आज का खेला। तो पहला सवाल आपके लिए ये रहा। हेलो। अच्छा मैं, भाई मुझे बहुत अच्छा लगा तुम आए। मुझे तुम्हारा सवाल बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरा दिल कर रहा है मैं जवाब लिफाफे में डाल के इसके मुंह पे मारूं। पसंद क्या नहीं आया? अभी तो हमने सवाल पूछा ही नहीं है। तो मेरे से पूछ भी नहीं सकती तू, मेरे से कोई कुछ नहीं पूछ सकता। मैं आपको बताता हूँ, बचपन में एक बार मेरे मास्टर ने मुझे पूछा, कहता भारत की राजधानी कहाँ है? अगले दिन लोग पूछ रहे थे मास्टर कहाँ है। अरे यार ये हाथी तोलने वाली मशीन कौन रख गया उधर? हमारा नाम संतोष है। अच्छा बेटे, जितना गंदा मुझे तुम्हारा मुंह लगा, तुम्हारा नाम उससे भी गंदा है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। ये हेजल बहुत प्यारी बच्ची, बहुत ज्यादा पसंद आई। युवराज सिंह, युवराज सिंह के लिए जोरदार तालियां। मैं सिद्धू साहब, ये युवराज सिंह है, इन्होंने एक ओवर में 6 छक्के मारे थे। और युवराज ये सिद्धू जी है, 1990 में वकार यूनुस ने इनको 0 पे आउट किया था। मुझे वकार यूनुस की यार तूने एक ही मेरा मैच देखा है, वो 0 पे मैं आउट हुआ, तू एक ही देखता रहता है यार। मैंने वो सीडी बना के रखी हुई है, मैं हर रोज देखता हूँ। मैंने कहा कभी तो मारोगे, आप हर बार 0 पे आउट होते हैं। मुझे पसंद नहीं आया। मुझे तेरी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब मेरे को खुद नहीं, मेरे को वकार यूनुस की बात पसंद नहीं आई। देखिए यहाँ पर जितना लोग ये खेले में हैं वो काफी हैं, हमको एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत नहीं है। अच्छा खुद तू एक्स्ट्रा इनिंग की तरफ फैली हुई है। मैंने तेरे को कहा कुछ? अच्छा आपकी जयमाला जब होगी कहाँ डालोगे? गला तो है ही नहीं है। बहुत जोरदार अपमान कराया है, जोरदार गालियां इनके लिए। ठीक है कोई बात नहीं, हमसे जो कहना चाहते हैं हमसे कहिए, लेकिन हमारा रिंकू भौजी के चेहरे पे आप कभी थूकिएगा नहीं। कहाँ थूक रहे हैं? तू आइडिया दे रही है थूकने का। अच्छा आपने की मुझे ये बात बड़ी पसंद है। एक मिनट इधर देखिए। अच्छा मेरा ये सरकार से अनुरोध है, ऐसे मुंह वालों के पायदान बनने चाहिए। आदमी गुस्से में 3-4 बार पैर साफ करके चला जाए। बेटे मैं कह रहा हूँ आथू। मेरे को कल जुकाम था, अगर कल आप मुझे मिलती ना मैं आप पे नाक फेंक देता। मुझे पसंद नहीं आया, बहुत ज्यादा खराब मुंह है बेटे आपका। गेम शुरू करते हैं। पहला सवाल 50,000 रुपया के लिए। जिंदगी 4 दिन की है तो टेस्ट मैच 5 दिन का क्यों होता है? आपके ऑप्शन है, टेस्ट मैच के बाप का राज है, बी टेस्ट मैच की माँ का राज है, सी टेस्ट मैच के चाचा का राज है, या टेस्ट मैच के राज का सिमरन। टेस्ट मैच का राज का सिमरन है। इनमें से कोई सही जवाब है ही नहीं। मैंने पहले कहा था है। जिसका मुंह ही गलत है उसका सवाल कैसे ठीक हो सकता है? मुझे बेटे आपका चेहरा पसंद तो दूर की बात है, मेरे को वॉमिटिंग हो रही है।
मेरे वॉमिटिंग हो रही है, मैं बहुत मुश्किल से रोका हुआ बेटे। मुझे आपका चेहरा इतना गंदा लगा है, मैं तो कहता हूँ बेटे एक गिलास डीजल गर्म करके पी लो। इसका जवाब है म्यूजिकल जवाब है, वो हम म्यूजिक में देंगे। जीने के हैं 4 दिन, बाकी हम 4 दिन, जाए 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 जाए। बहुत ज्यादा। देवियों सजनों, अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ये ब्रेक के स्पॉन्सर हैं यूवी कैन। बेटे डिसाइड कर लो जाना कहाँ है तुम्हें। इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो। ये तो ओए चंदू, ये तो चाय वाला अपना। ओ हेलो तमीज से। ओ मेरी बात सुनो, आई एम मॉडल। ये मॉडल बन गया, हमारा तो इंसानियत से विश्वास ही उठ गया। देखिए अरोड़ा साहब, मैं यहाँ पर यूवी के कपड़ों की ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने मेरे को मॉडल रखा हुआ है। अरे वाह कमाल, अभी हमने तो इस बार तो नौकर भी नहीं रखा, आपने मॉडल रख लिया। भाभी जी, मैंने आपको कहा था मुझे आपका चेहरा नहीं पसंद आया, वो बात मेरी बिल्कुल ठीक थी, पर इसका चेहरा मैंने देखा, आप मुझे मैडोना लगनी शुरू हो गई। अच्छा पाजी, चलो मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन ये मडोना लग रही है, इसको बाहर 10 मिनट गर्मी में खड़ा करो, अंदर से ना जिम कह रही निकला तो मुझे पकड़ लेना। यूवी जी, मानना पड़ेगा, आप जो कपड़े बनाए हैं बहुत अच्छे हैं। मतलब ऐसा आदमी भी इन कपड़ों में अच्छा लग रहा है, वरना ये आदमी सिर्फ एक चीज में अच्छा लगता है, वो है हेलमेट। और मुझे छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारी सूंड कहाँ पे है? मुझे बड़ा मजा आया, ऐसे हमारे उधर पानी के टैंकर आते छोड़ के जाते हैं। मॉडल तुम चलो, यहाँ से ब्रेक खत्म हो गया, चलो। चलिए, ब्रेक के बाद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और हम कुछ कर भी नहीं सकते आपका। तो अब अगला सवाल बताइए, क्रिकेट में यह इशारा किस चीज का होता है? हम भी काफी क्रिकेट देखे हैं, ऐसा इशारा कभी नहीं देखे। कौन सा है? मेरे को पसंद ही नहीं आया, सवाल ही पसंद नहीं आया। मेरा दिल कर रहा है तुम्हारी उंगली अपने नाक में ले लूं मैं। नहीं, 1 मिनट वही रुको। पिछले 8-10 साल से मैं कॉमेडी देख रहा हूं। इस 10 सालों में अगर कोई सबसे नंबर 1 कैरेक्टर है तो वो अरोड़ा साहब है। मुझे बहुत पसंद है। पर मैं आपको पसंद आया, पर मेरे को 1990 में मेरे को बहुत बुरा लगा जब आप 0 पे आउट हो गए। मैं चुप। नहीं, मैं एक बार और कहूंगा फिर मारना है। पर मेरे को बहुत गुस्सा आया था कसम से। मैंने वकार को वकार बोलना ही बंद कर दिया मैंने। अच्छा, चाचा होगा तेरा बाप। अरे यूवी को गैस करने दीजिए प्लीज। आउट नहीं, आउट का तो यह होता है। किस चीज का इशारा होता है? अरे कहाँ, हम तो कभी नहीं देखा है ये इशारा। कौन सा इशारा है, कहाँ होता है? अरे कर्द होता है इशारा। सिद्धू साहब हमको देख कैसा इशारा करते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर नहीं होता। मैं लगा क्रिकेट का है, पर्सनल है तो बात और है। हाँ जी। अगला सवाल 1 करोड़ रुपया के लिए। 9 बॉल में कितना बॉल होता है? ऑप्शन सुन लीजिए। 2 बॉल डैंड्रफ वाला, 1 सफेद बॉल, साल्ट एंड पेपर मतलब काला सफेद मिक्स, या कोई बॉल नहीं गंजा। इसका पति। आप चाहें तो एक्सपर्ट की राय भी ले सकते हैं। हमारे पास पाइपलाइन भी है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। 4 पाइपलाइन है, 50-50, 20-20, फोन ए फ्रेंड। क्या करना चाहेंगे देख लीजिए। फोन अ फ्रेंड। फोन ए फ्रेंड करना चाहेंगे? मुझे फोन एनिमी करना है।
मेरे को एक मेरे मन में है, मैं वो निकाल के रहूंगा। मेरे को बहुत गुस्सा आया था, मैं उसको फोन करने लगा हूँ आज। वकार यूनस, हेलो हेलो वकार, मुझे उन्होंने मारा, मेरे से लगा तुम्हें, मुझे बड़ा पसंद आया। थोड़ा और निशाने पे आता तो जेंट्स बन जाते हैं, पता है। वकार यूनस, मेरे को तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं पसंद आई। हिम्मत है तो फोन उठाओ। देखिए अरोड़ा साहब, आप आउट ऑफ फील्ड बात कर रहे हैं। हम अंपायर से कह के आपको आउट करवा देंगे जहाँ अच्छा, से। मेरे को खुद अंपायर से बात करनी है। मेरे को पूछना है पाजी, जब मौसम खराब होता है, मैच रद्द हो जाता है, जब मुंह खराब है, प्रोग्राम रद्द क्यों नहीं हो रहा है? चलिए इसी बात पे हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। इसके स्पॉन्सर हैं यू वीकेंड। मुझे तुम्हारी मॉडलिंग बिल्कुल नहीं पसंद आई। मैं सीधा बता दूं आपको, मैं उस दिन हाईवे पे जा रहा था, एक पेड़ पे बंदर उल्टा लटका हुआ था। अब आप सोच लो मैं क्या कहने वाला हूँ। नहीं नहीं, आपने ज्यादा गलत सोच लिया। इसका मुंह बंदर की पीठ जैसा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये मुंह शुरू से ऐसा था कि बचपन में कोई इंजेक्शन रह गया था? मैं एक बात बताना भूल गया, कल तू जब मेरे से पानी लेने आया था। हाँ जी, आया था। और मैं बाथरूम में था। हाँ जी। मैंने पता बाथरूम से पानी कहाँ से दिया था? आप गलत सोच रहे हैं, मैंने टूटी से दिया था। और वो पानी मैंने मुंह धोने के लिए थोड़ी मांगा था, वो तो आपकी चाय बनाने के लिए मांगा था। ब्रेक खत्म हो गया, निकलने। ब्रेक के बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चीयर लीडर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? इस सवाल का ऑप्शन नहीं है, ये हमारा पर्सनल चॉइस है। हम बनना चाहते हैं चीयर लीडर और डांस करना चाहते हैं। देख लीजिए, हमको आप चाहें तो दोनों बैठ के हमारा ऑडिशन भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी देख लीजिए, हेजल जी आप कह दीजिए कि बेस्ट है चीयर लीडर। ये चीयर लीडर बन गई ना, लोगों ने टॉस खेल के कहना मैच खत्म। सिद्धू साहब, कोई मेडिसिन है आपके पास? मेरा मूड खराब हो गया देख के। अगला सवाल 5 करोड़ रुपया के लिए। क्रिकेट में वाइड बॉल कितना वाइड होता है? आपके ऑप्शन है ए इतना, बी इतना, सी इतना, या डी इतना। चाहे तो एक्सपर्ट हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा एक्सपर्ट है, उनका राय भी ले सकते हैं। हम बता रहे हैं। देखिए क्रिकेट में जो वाइड, इतना बड़ा फिलोसफर क्या बनना है, सीधा बोल। क्या बेटे जल्दी करो, तुम्हारा गोबर करने का टाइम हो गया। चलो बेटे चलो जल्दी करो। क्रिकेट में जो वाइड बॉल होती है वो इतना वाइड होती है। ये तो ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन तो फर्क है, ऑप्शन ही नहीं है ये वाला। तो ऑप्शन के बाहर निकल के ये जवाब है। ये ऑप्शन गलत है, इनका कुछ आता थोड़ी इनको। हमारा 5 करोड़ रुपया ऐसा ही बांट रही हैं। हमारा ऑप्शन गलत है। रहने दी, पैसा किधर है आपके हमारा पास? ऑप्शन गलत है। आपके पास इधर हमारा पैसा किधर ऑप्शन है? गलत है। अरे रुकिए, अभी तेरा देखिए PCA देखिए हमारे खोलते पास हैं। है, देखिए बेटे मेरी बात सुनो, देखो हेलो देखिए, हेलो हाँ। देखो, लड़ाई नहीं करनी। अरे देखो बेटे, मेरे बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते अरे हैं, अंकल! मेरे को अगर किसी ने हाथ अरे उठाया अंकल! मेरी बेइज्जती हो जाएगी। 1 मिनट। अरे देखिए हम मेरे पास। एक बार हेजल और युवराज के लिए जोरदार तालियां। पाजी बहुत मजा आया आज आप दोनों के साथ। पाजी हमारे शो की एक परंपरा है, हमारे जो यहाँ पे गेस्ट आते हैं हम लोग उनको एक खूबसूरत सा मोबाइल गिफ्ट करते हैं। तो सर आप आइए जरा, आइए आइए, आपको बहुत टोपी पहनाई है आपकी वाइफ ने, आपके लिए हमारी तरफ से खूबसूरत। हाँ टोपी पहन के आइए, आइए आइए मैडम आप भी आइए।
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. पाजी आपकी. और ये एक यूवी कैन की तरफ से एक बड़ा ही प्यारा सा गिफ्ट आपके लिए भी है. पाजी आप अपने हाथों से दीजिए. शुक्रिया. थैंक यू सर. जोरदार तालियां एक बार हो जाए. और पाजी जाने से पहले एक सेल्फी हमारे साथ. हम भेजें. थैंक यू. अच्छा यूवी पाजी, यूवी कैन के अगर हमने जी कपड़े खरीदने हो तो ये कहाँ से मिलेंगे? ये हमारी 2 कलेक्शंस है. वन Okay. लिमिटेड एडिशन और जो कोर कलेक्शन है, दोनों अवेलेबल है मिंत्रा पे ओके. और ywcfashion.com. तो इसका स्टोर? स्टोर मैं चाहता हूँ कि पहले मैं चंडीगढ़ शहर में खोलूँ. Okay. जो कि इस साल के एंड में आएगा, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा करें. पाजी आपने यूवी कैन के माध्यम से बहुत ही अच्छा एक बीड़ा उठाया है आप, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और मुझे पूरा यकीन है कि लाखों करोड़ों जो आपके फैंस हैं उनकी दुआएं आपके साथ हैं. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आप ऐसे ही अच्छा काम करते जाइए हमारी सोसाइटी के लिए. और वी आर प्राउड ऑफ यू पाजी. लव यू. थैंक यू हेजल. थैंक यू. और आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी आने वाली जिंदगी के लिए. बहुत जल्दी ये शादी करने जा रहे हैं और शादी के बाद ये 3 लोग आएंगे हमारे शो पे. और आप लोग हेलो एंड गुड इवनिंग. वेलकम टू द कपिल शर्मा शो. हेलो 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 एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो. मेरी क्या हैंड राइटिंग खराब थी जो सेम लाइन बोल रही है तू? नहीं अरे नहीं अरे कपूर शर्मा, आपकी हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी है. मैंने आपका ट्वीट देखा था. आते ही छक्का मार दिया. बाउंड्री पार, स्टेडियम पार. अब आप बिल्कुल भी मेरे मुंह लगने की कोशिश मत कीजिएगा. ओके? इसके मुंह बाजी में क्यों लूंगा? इसका बॉयफ्रेंड इसके मुंह नहीं लगता है, मैं भी लगूंगा. वाह वाह वाह. पहले ना फायर ब्रिगेड को बुला और अपने अंडर आर्म्स धुलवा पहले तो. जब भी हाथ उठाती रहे ऐसे लगता है गंदा नाला पास आ रहा है. इतनी गंदी स्मेल आती है इधर से. देखिए कपूर शर्मा, आप जो भी कटाक्ष करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन इस शो को मैं ही होस्ट करूं क्योंकि आज गेस्ट को भी मैं ही लेकर आई हूं. ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जो हमारे गेस्ट हैं, ओके. खेलना उनकी आदत है. Okay. और ज्यादातर खेलते खेलते वो इतने लंबे लंबे छक्के लगा देते हैं कि हम उसे अट्ठा भी कह सकते हैं. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम युवराज सिंह. स्वागत है आपका. निकाल. मैं तो फूले नहीं समा रही हूँ. और कितना फूलेगी तू? इसे कस के गले मिल रही कैसे? उस दिन जब नवाजुद्दीन आए थे, आप इतना कस के उनसे गले मिल रहे थे, मैंने आपसे कुछ कहा? वो तो मेरे भाई जैसे. वो तेरे भाई जैसे? नहीं, ये तो मेरे हाथ से निकले बॉयफ्रेंड जैसे हैं. नहीं, लेकिन मैं आपको सच में बताऊं कि हम दोनों के बीच में ना एक 50-50 का रिश्ता है. अच्छा. 50% तो मैं बहुत खुश हूं कि मेरे कहने पे आप यहाँ पर आ गए, जी. लेकिन 50% मैं आपसे नाराज भी हूँ. क्यों? क्योंकि आपने क्या एंगेजमेंट कर लिया और मुझे कंसिडर भी नहीं किया. तुझे कंसीडर किया था. इनको बाली टापू ज्यादा अच्छा लगा, इन्होंने वहां पे जाके एंगेजमेंट कर ली. मैं एज फ्यूचर वाइफ कंसिडर करने की बात कर रही हूँ. क्या फ्यूचर वाइफ? इस बात पे ना मैं तेरे प्रेजेंट पे कंटिन्यूस मुक्के मार सकता हूँ. बड़ी घटिया बात की तूने. आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? कोई पैसा देता है आपको? खैर चलिए रहने दीजिए. मैं आपको बता देती हूँ कि मेन पॉइंट क्या है, मैंने आपको यहाँ पर क्यों बुलाया है. आज बड़ा ही खुशी का दिन है कि डॉक्टर मशहूर गुलाटी, जो दुनिया भर में कोई नहीं जानता जिसे, उन्होंने यहाँ पर एक नई स्कैनिंग मशीन खरीदी है अपने हॉस्पिटल में, और हम चाहेंगे कि उसका उद्घाटन, इनॉग्रेशन आप
अपने हाथों से करें। जरूर भाई, चेक कर लेना चलती भी है कि नहीं, ये झूठ बड़ा बोलते हैं लोग। ये टाइप के लोग होते हैं, जब अंडरवेयर भी खरीदने जाते हैं ना तो इलास्टिक चेक करने के लिए यूं खींच खींच के ये अंडरवेयर खरीदने के बाद आपको पहननी है ना, या गुलेल बना के आपको पत्थर मारने हैं उससे? तेरा अंडरवेयर चेक कर रहा हूँ मैं। अच्छा, हम तो खींच के देखते हैं ना, ये तो खींच के भी नहीं देख सकती, क्योंकि खींचता आदमी इतना तो कोई खींच ही नहीं सकता ना। ये तो 2 आदमी पकड़ते हैं, एक इधर से फिर दूसरा भाग के जाता है उधर से, फिर ये छलांग लगाती बीच में। वो खुद ही हंस पड़ी है। आप ये इसका अंडरवेयर ना, जो आप नीचे से सिल दो ना, आप 200 क्विंटल गेहूं भर सकते हो उसमें। अगर आपको लगता है कि ये मशीन काम नहीं करती है तो हम डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। मैं इस मशीन में घुस जाती हूँ, आप देखिए अच्छा खासा काम करती है ये। आइए। ला भाई, मशीन बंद होगी। वेल मच्छी घुसने लगी अंदर। देखते सही, देखिए जरा। ओह, ये पेट में क्या क्या स्टोर करके रखा तूने? ये तो कन्फेक्शनरी की दुकान लग रही है। पूरी बेकरी है। ये तेरे पेट में कैंची क्या कर रही है? वो क्या होता है ना, डॉक्टर मशहूर गुलाटी कई बार जब ऑपरेशन करते हैं तो मरीज के पेट में कैंची भूल जाते हैं, तो इसलिए सेफ्टी के लिए एक मैंने अपने पेट में ही रख ली है। एक बात बता बम्पर, तेरे पेट में बल्ब क्यों है? तेरे लीवर को कौन सा पढ़ लिख के जॉनी लीवर बनना है? क्या है ये? अब आपने देख लिया कि मशीन चल तो रही है। खैर, क्योंकि ये मशीन चल रही है, मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी को एक बार बुला के लाती हूँ, क्योंकि उसके बाद इनॉग्रेशन तो आप ही के हाथों से होना है। ओके, आप यहाँ पे इंतजार कीजिएगा, मैं लेकर आती हूँ डॉक्टर अरे गुलाटी। हाँ प्लीज दबा। बदतमीज। एक बार यूवी बाजी के लिए जोरदार तालियां। यूवी बाजी, आपको सबसे पहले तो डबल बधाई। थैंक यू। एक तो आपकी सगाई हो गई है जी। और दूसरा आपकी एक फैशन ब्रांड जो है यूवी पाजी ने लॉन्च किया है, यूवी कैन। पाजी, यूवी कैन के बारे में हमें कुछ बताइए, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ यूवी कैन एक फाउंडेशन है जी। जिसमें कैंसर पेशेंट्स जो हैं उनको अवेयर किया जाता है कैंसर के बारे में, और उनकी हेल्प की जाती है, और बहुत सारे फंड्स इकट्ठा करके कैंसर पेशेंट्स की हेल्प करते हैं। तो ये जो यूवी कैन फैशन ब्रांड है, ये किस तरीके से एसोसिएट है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आई एम ऑल्सो वेयरिंग यूवी कैन्स। थैंक्स। अरे इतने सुंदर आप कभी पहले लगे नहीं, बट जैकेट बहुत अच्छी लग रही है आज। यही तो बात है, यू एंड मी, यू वी कैन। हम खूबसूरत दिख सकते हैं। हमारा जो आम आदमी है उसके लिए इंश्योरेंस नहीं है हेल्थ की। जी। आई थिंक अभी जो बच्चे जिनको कैंसर हुआ, उनके माँ बाप ने वो पैसा खर्च किया उनके इलाज के लिए, तो अभी वो जब वापस अपने पैरों पे खड़े हुए तो उनके पास एजुकेशन के लिए पैसे नहीं है। तो हम 25 बच्चे ऐसे हेल्प करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जितने ज़्यादा फंड्स आए हमारे पास 100-150 बच्चा हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कर सके। जो कनेक्ट है लोगों के साथ कि यूवी कैन फाइट टुगेदर। सो इफ़ पीपल अंडरस्टैंड कि जब भी ये कपड़ा खरीदे हम किसी की जान बचा रहे हैं, हम किसी की लाइफ के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो आई थिंक ये मोटिव था यूवी कैन का। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बाजी आप, क्योंकि हम और भी बहुत सारे ब्रांड्स खरीदते हैं जिनका पैसा शायद डायरेक्ट विदेशों में जाता है, और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है बाजी आपकी तरफ से कि आप जो भी इस ब्रांड के जो कपड़े खरीदेंगे उसमें से जो भी प्रॉफिट में से जो हिस्सा होगा वो कैंसर पेशेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, उनकी एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाएगा। लोगों की दुआएं हैं बाजी आपके साथ, और इस ब्रांड को बहुत प्यार मिलने वाला है। अच्छा, पाजी की एंगेजमेंट हो चुकी है, शादी भी हो सकती कभी भी। अच्छा, लड़कियों की जब शादी होने वाली होती है ना, स्पेशली जो मैरिड फ्रेंड्स हैं, वो बड़ा सिखाती हैं ना, अभी जीजा जी के साथ ना थोड़ा भाव कम देना उनको। पाजी, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैरिड है, आशीष नेहरा है जी, भज्जी पाजी की अभी भी शादी हुई है जी। उन्होंने कोई आपको सलाह दी है कि भाई आप भी एक्टर से शादी कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखें? अलग अलग तरीके की सलाह मिलती है। अच्छा। जब अपसेट होते हैं तो कोने में आके बोलते हैं शादी मत करियो, कुत्ता बन जाएगा। जैसे हरभजन सिंह की शादी, पाजी आपको पता है कि हमने कितनी धक्के मार मार के उनकी शादी कराई। तो एक टाइम फिर आपकी ऐसी उम्र भी निकल जाती है, फिर आपसे कोई शादी भी नहीं करता। आपकी शादी होगी? नहीं, मेरी अभी उम्र निकली नहीं है। तो आपको आपने बच्ची की शादी पाजी जबरदस्ती क्यों कराई? मतलब शादी इस करके क्योंकि बच्ची बहुत फ्लक्चुएट करता था कि शादी करूं या ना करूं। अच्छा। क्रिकेट ये वो, तो मैंने कहा भाई तू शादी कर ले, अब देख तू बांधता तो पकड़ी है,
अब किसी को पता लग गया कि बाल कितने बचे हैं तो फिर ये ना होते थे कोई शादी करे। तो फिर मैंने उसको बोला कि अब ये दिस इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू। 7 से 10 साल हो गए इकट्ठे। अभी तो पापा बन गए बज्जी। अभी पापा बन गया, बड़ी बड़ी तेजी की स्पीड पे पापा बने। बज्जी बाजी कांग्रेचुलेशंस। बाज दूसरा। अच्छा, आप सब गवाह हैं यूवी पाजी की वो दमदार बैटिंग हम कभी नहीं भूल सकते जब इन्होंने एक ओवर में 6 छक्के मारे थे। उससे पहले इनका और एंड्रयू फ्लिंटॉफ का कुछ ना कुछ तो आपस में बातचीत हुई थी जो आज तक हमें पता नहीं चली क्या हुई थी। बता ही दो पाजी, क्या हुआ क्या था? अब जब आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो गाली गलौज कई बार हो जाता है, बिकॉज ना एग्रेशन हो जाता है। तो मैंने उनको 2 चौके मारे, अच्छी बॉलें थी वो, तो उनको आई थिंक खराब लग गया। तो उन्होंने मुझे कुछ बोला कि बेकार, थोड़ा गलत तरीके में बेकार शॉट्स। तो मैंने वापस उनको बोल दिया कि बेकार तरीके में तू यहाँ से चले जा। तो उन्होंने मुझे बोला मैं तेरा गला काट दियांगा। गला काट दूंगा? तो मैं क्या बल्ला देख रहा है, बल्ला मैं तेरे तेरे मार दियांगा। अच्छा यूवी पाजी इतने खतरनाक प्लेयर हैं लेकिन फिर भी इनका कहना है कि मुझे मुथैया मुरलीधरन से डर लगता है। ऐसा क्यों पाजी? उनकी एक तो बॉलिंग बड़ी खतरनाक थी जी, ऊपर से शक्ल और ऊपर से एक्सप्रेशन। शरीफा के साथ तो वो काफी खेले। मेरे तो रिटायरमेंट, उनकी रिटायरमेंट टाइम शुक्र है कि उनकी रिटायरमेंट हो रही है। उल्टा काम है, मतलब उसको मुरली से डर लगता है, मुरली को मुझसे डर लगता था। अच्छा, शरीफा तो बहुत छक्के खाते थे और हमारे छक्के छुड़ा देता था मुरलीधरन। हाँ। अच्छा, तो बेसिकली आपको एक्सप्रेशन से भी डर लगता था कि जब वो बॉल फेंकने आते थे? अच्छा, क्रिकेट की बात चल रही है तो सचिन सर का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पाजी आपने एक बार ये प्यार देखिए, सचिन सर आपको लोग कितना करते हैं और आप है कि हर बार मुझे मना कर देते हैं। बट हम ढीठ हैं, हम लगे रहेंगे बिकॉज वी लव यू। पाजी आपने एक बार फ्लो में उनको क्या ग्रैंडपा बोल दिया था? किस हिसाब से, मतलब वो रन्स के हिसाब से या उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से? एक्सपीरियंस के हिसाब से, रन भी इतने, एक्सपीरियंस भी इतने। मैंने उनको गॉड फादर बोला था, मीडिया ने ऐसी ग्रैंड फादर बोल दिया। तो बाद में आपने एक्सप्लेन नहीं किया? मैंने तो बाद में किया, मैंने उनको बोला कि मैंने ऐसा नहीं बोला। वो कहते हैं मुझे पता तूने क्या बोला है, तो तेरे भी बड़े नाम है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। आइए यूवी पाजी प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए, ढेर सारी बातें करेंगे युवराज सिंह से। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है पाजी, आप सब लोग क्रिकेट इंडस्ट्री से जितने भी लोग आते हैं ये बेबाक बोलते हैं, क्योंकि ये उसका नतीजा भी है कि आपस में आपकी दोस्ती बड़ी अच्छी है और एक स्पोर्ट्समैनशिप है आपके अंदर। एक इंटरव्यू में ना यूवी पाजी ने कहा था कि मुझे भी आम आदमियों की तरह गैस होती है। तो चलो ग्राउंड में तो ठीक है पाजी, सब दूर दूर खड़े नहीं पता चलता, विकेट कीपर को पता चलता है। विकेट की तभी विकेट कीपरों ने हेलमेट लगाने शुरू कर दिया। नहीं, पर वहाँ खेल के मैदान में जब फास्ट बॉलर आता है ना, गैस ऊपर चढ़ जाती है। मैं बता रहा हूँ तुझे, कोई गैस वैस को भूल जाता है आदमी। मेरे को लगता है प्रेशर से कई बार बन भी जाती है। अरे चलो ग्राउंड में तो सब दूर दूर होते हैं सिवाय विकेट कीपर के। जब आपस में ग्रीन रूम में बैठे हो कभी, तब कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाए तो आप मान लेते हैं, स्वीकार करते हैं कि मैं ही था वो आदमी, या आप किसी जूनियर को डांट देते हैं कि बिहेव योरसेल्फ? एक्चुअली बज्जू ये करता था, जैसे ही करता था, ओए की कर रहे हैं यार। तो आई थिंक दिस वाज ये एक भज्जी का एक्ट था। बट कई बार ये दोस्तों के बीच में हम प्राउडली कहते हो यार मैं ही हूँ। आप भी तो कई बार करते होगे, तो कहते होगे यार सेट पे नहीं हो, मतलब माइक नहीं लगा तो आवाज नहीं आती, तो प्राउडली यू से कि इट्स बाय यू। तो वो ड्रेसिंग रूम में तो हम प्राउडली बोलते हैं कि अब कई ये लड़कों की बात बड़ी अच्छी लगती है पाजी मुझे। आपस में लड़कियां कभी नहीं मानती। बिल्कुल, आई टोटली। तूने वैसे
ये गैस की पीएचडी की हुई है पूरी। मैंने की नहीं पाजी, मैं ना एक बार मेरे कॉलेज की बात है, मेरा एक दोस्त था, उसको काम खराब कर रहा था वो, तो उसने क्या क्या इंस्टॉलमेंट्स में फिनिश किया, 10%, 15, 20, 25, लास्ट में जब मेन बचा ना 35%, तो वो फिर कंट्रोल नहीं होता, वो फिर क्रच करके हो गया। अच्छा, इसकी भी वैरायटियां होती हैं, तीन तरीके की होती हैं ये एक तो होता है जो साइलेंट डेथ होती है, और एक होती है जो खौड़ थौड़ फाड़, उसको भैंसासुर कहते हैं, भैंसासुर। और थर्ड था बच्चों, या फिर खद्दर पाड़ मतलब खद्दर फट गया। नेशनल टीवी पे बैठ के एक इतने पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल आदमी कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा यूवी पाजी, आपने इतने साल हो गए आपको क्रिकेट खेलते हुए, सभी क्रिकेटर्स के साथ आपकी दोस्ती भी है, सबको अच्छी तरह से जानते हैं, कौन है टीम में जो सबसे ज्यादा दिल खोल के पार्टी करता है, खर्च भी करता है जेब से? पार्टी तो सब दिल खोल के करते हैं, पर खर्च कोई नहीं करता। खर्च कोई भी नहीं करता, टीम में कोई तो होगा। तो आप? मैं थोड़ा खर्चा ज़हीर थोड़ा करता है, बाकी कोई नहीं खर्चा करता। अच्छा, खाली एंजॉय। बाकी बड़े कंजूस हैं। हाँ, वो पादो मतलब बाद में कहते जब बिल देने का टाइम आता था, यार वॉलेट भूल गया अपना। अच्छा पाजी, ऐसा कौन है जिसे आप सालों से जानते हैं, काफी सालों से, और आज तक उन्होंने कभी 1 रुपया ही नहीं खर्चा किया? दादा। नहीं, मैंने दादा नहीं बोला। चैरी मैंने बोला, मैंने नहीं बोला। मेरे कंधे में बंदूक चला रहा। मैंने कुछ नहीं बोला। क्या ढूंढ रही है? चूहा रोटी लेके तेरी? एक्सक्यूज मी, मैं पापा को ढूंढ रही हूँ। अच्छा, पापा रोटी लेके भागा है? हाय यूवी। हेलो। आप आगे, मुझे लगा मुहूर्त वाले टाइम पे आने वाले थे, लेकिन एनीवेज आपने कुछ खाया पिया है कि आप ऐसे ही बैठे हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ पानी मिला, खाने को कुछ मिला नहीं। अच्छा, इन लोगों का जब खुद खाने का दिल करता है ना, हमारे मेहमानों से पूछने लगते हैं ताकि हम उनके लिए कुछ मंगवाया तो बच्चा कुछ ये खा ले, भुक्कड़ कहेंगे। तब्बू, आज आखिरी दिन है, तुम्हें मेरे बारे में जो कुछ भी बोलना है बोल दो। एक बार मैं तुम्हारे हाथ से निकल गई ना, तब तुम खुद ढूंढते रहोगे, सरला कहाँ है, और फिर मैं तुम्हें मिलूंगी नहीं। तूने देसी दारू तो नहीं पी आज? नहीं। ये फालतू की बकवास बातें क्यों कर रही है मेरे साथ? अच्छा, रोज मैं काम की बातें करती हूँ। वैसे यूवी, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर। मैं बताता हूँ, बरसात में कभी बिल्ली भीगी हुई देखी तूने? खबरदार अगर तूने मेरी बेटी की तारीफ करके उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश की तो। पापा, आप कहाँ चले गए थे? पता है, मैंने आपको हर वाइन शॉप में जाके ढूंढा। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? ऐसे लग रहा है जैसे परी को जॉन्डिस हो गया। सिर्फ परी कहते तो चलता। नहीं चलता, लेकिन मेरे को ऊपर वाले को बाद में मुंह भी तो दिखाना है ना। ओह, व्हाट अ क्रिकेटर। हाय बैठिए, बैठिए डॉक्टर साहब, बैठिए, आराम से बैठ के बात करिए। बैठिए भाई, इनको ज्यादा मेरे ऊपर गिर जाते तो मैंने हाथ पकड़ा हुआ था। कोई बात नहीं। आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी। नाइस टू मीट यू। बीएमसी। ये कौन सी डिग्री है? बड़ा मशहूर चाइल्ड डॉक्टर। और ये अकेली डिग्री नहीं है मेरे पास। आई एम LBW आल्सो।